हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारा आज का टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या नए यूजर हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ओर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बता दें कि सबसे पहले क्या इसमें वर्ड ऐड किया हुआ है, क्या सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके पहले भी हम कई वीडियो में बताया हमने, यहाँ पे जहां भी सॉफ्टवेयर वर्ड यूज हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब कि एक से ज्यादा प्रोग्राम का कलेक्शन या कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कई प्रोग्राम को अगर हम जोड़ दें तो एक क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। और अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मतलब क्या पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बात। और बता दें कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं है। मतलब कि उस पर अगर हमको कोई वर्क परफॉर्म करना है तो हमको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी ही। ठीक, अब सॉफ्टवेयर की बता दें और कि सॉफ्टवेयर हमको क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उससे कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बात, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमने बताया, कई बताए, इसके पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था। तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कोई पर्टिकुलर अगर नाम में देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या है, नाम में छिपी है, उसके इस वर्ड्स में छिपी है। क्या कि जैसे ओपन का क्या मतलब, ओपन मतलब ओपन टू ऑल, मतलब सभी के लिए इजीली अवेलेबल। और सोर्स का मतलब हम यहां पे निकाल लेते हैं कि सोर्स कोड। क्या सोर्स कोड मतलब बोलने का कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ उनके सोर्स कोड भी साथ में रहते हैं। मतलब कि उनको सोर्स कोड भी प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी यूजर या डेवलपर को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हुए, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर या डेवलपर को सोर्स कोड के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर। फिर दूसरी चीज क्या कि इसमें किसी प्रकार की कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब नो नीड टू कॉपीराइट। कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होता। बस उसमें जो लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इसके लाइसेंस एक प्रकार का लाइसेंस दिया जाता है, जिस लाइसेंस में क्या कंडीशन होती है, एक बाउंडेशन होती है कि जो भी डेवलपर इस प्रोग्राम को यूज करेगा, सोर्स कोड को यूज करेगा, उसको आगे भी इसी सोर्स कोड के साथ में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब जो भी मॉडिफिकेशन करेगा, जो भी चेंजेस करेगा, उसके साथ में उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आगे बात समझ में। फिर इसके अलावा ये होते हैं मॉडिफिकेशन और चेंजेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। मतलब कि जो भी यूजर इस सोर्स कोड को यानी कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। मतलब उसको जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है इस सोर्स कोड के क्या हेल्प से वो नए सॉफ्टवेयर, नए एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकता है और आगे फिर उसको रीसेल भी, मतलब उसको सेल भी कर सकता है। क्लियर। ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं इसके लाइसेंसिंग की। तो कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हैं। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस कौन से हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे MIT लाइसेंस। कौन सा, MIT लाइसेंस, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। फिर इसके बाद कौन सा होता है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस 2.0 एंड GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस 3.0। क्लियर। ये क्या है, ये
कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हैं, फिर इसका BSD लाइसेंस भी एक है। कौन सा? BSD लाइसेंस। क्लियर? तो ये कुछ लाइसेंस हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या बनता है कि MIT लाइसेंस किस सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस अवेलेबल कराते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस अवेलेबल कराते हैं। क्लियर? क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स तो पहला है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब कि इसमें इसको यूज करने के लिए या इसको एक्सेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के कॉस्ट को पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। हर प्रकार के यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू एक नए सॉफ्टवेयर या नए एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार के पेमेंट या किसी प्रकार के पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड है ease of available। ease of available ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं नेट पे ही इजीली अवेलेबल होते हैं। इसको इजी क्या एक्सेस किया जा सकता है और अपने नए एप्लीकेशन को क्या मॉडिफाई, अपने नए एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, या बोले तो नए एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस एप्लीकेशन का या इस सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी क्यों? कि एक प्रकार के अगर हम बोले तो एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या? कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए जाते हैं और उसको बाद में मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक? और यूजर्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसको परचेज करते हैं। तो ये होगा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। और दूसरे सॉफ्टवेयर कौन से हैं? बात करें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, यानी फ्रीली जो अवेलेबल है। तो जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या बोल रहे हैं? हाई क्वालिटी से बोल रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। क्यों? क्योंकि जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए गए हैं। मतलब उसको डेवलप करने में कुछ लोगों की टीम है जिनके वो दिमाग की उपज है। क्लियर? लेकिन जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसमें विश्व के कोने कोने से लोग इसको एक्सेस करते हैं और इसको मॉडिफाई करके आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुल मिला के इसको जो ये है ये हाई क्वालिटी, इसकी क्वालिटी क्या है? इंक्रीज हो चुकी है कंपेयर देन कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर के। ठीक है? फिर फोर्थ है मोर कंट्रोल। मोर कंट्रोल, मोर कंट्रोल क्यों? कि जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं बताया कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए गए हैं। मतलब उसमें जो फीचर्स हैं वो उनके द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक? उनके फीचर्स को हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है? उनके फीचर्स को हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। मतलब उसको उसमें हमको फैमिलियर होने के लिए उसमें हमको मेहनत करनी होगी। लेकिन जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उसके द्वारा जो एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे उसमें क्या होगा? उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए हुए हैं, तो हमको क्या है? उस एप्लीकेशन पर हमारा कंट्रोल ज्यादा है। इसलिए हमने बोला कि इसका एक बेनिफिट क्या है? मोर कंट्रोल। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात करते हैं हम कुछ इसके एग्जांपल्स की कि कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है हमारी मार्केट में अवेलेबल है, मतलब जो फेमस है। बात करते हैं एग्जांपल की। तो जो सबसे पहला हम बात करेंगे, जो सबसे पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो कौन सा है? लाइनक्स है। कौन सा है? लाइनक्स है। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर और कौन से हैं? मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है? मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। और कौन कौन से हैं? हमने नाम सुना है VLC मीडिया प्लेयर का, यूज भी किया होगा सभी लोगों ने। VLC मीडिया प्लेयर ये क्या है? मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है। क्लियर? और कौन से हैं इसके अलावा? इसके अलावा हमने PHP यूज किया है, पाइथन यूज किया है, ये दोनों क्या है? प्रोग्रामिंग
लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से, अपाचे, अपाचे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये क्या है, वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सर्वर के रूप में करते हैं। इसके अलावा फाइलजीला, फाइलजीला ये क्या है, ये ईमेल क्लाइंट है, एफटीपी क्लाइंट होते हैं, क्या एफटीपी, ये क्या होते हैं, एफटीपी क्लाइंट होते हैं। इसके अलावा लिब्रे, लिब्रे सॉफ्टवेयर, लिब्रे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये होते हैं डॉक्यूमेंट एडिटर होते हैं, ठीक। तो ये कुछ क्या है, फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका यूजर इजीली यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई, अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके हमारे जो आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का जो परीक्षा होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, निम्न कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इसमें कोई एक ऑप्शन दे सकता है। इसके अलावा कौन से लाइसेंसेज अवेलेबल हैं, क्या होते हैं, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके।